चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलिए, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल काइट क्लासेस पे। और जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे क्लास अभी नहीं करनी है, अब कंटिन्यू आज से होगा। और इतना डिले होने की वजह से ये कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा एक्सीडेंट मेरे साथ हो गया था और मेरा जो राइट पैर है वो थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है। तो उसकी 3 उंगलियां आगे से टूट गई हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ा। पैर में प्लास्टर लगे हुए अभी भी लगे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। मैं अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पहले से कुछ रिलैक्स है। तो अब आपके क्लासेस, आपको पता है मैं 12th का क्लासेस आप देख लीजिए, मैंने रेगुलर इंटरवल में पढ़ाए हैं। और इस फ्रैक्चर में भी मैंने क्लासेस कंटिन्यू रखे हैं 12th के, ठीक है। 11th का क्लासेस क्योंकि अब स्टार्ट करना था, थोड़ा डिसकंटिन्यू किए थे, अब ये कंटिन्यू रहेगा। रेगुलर इंटरवल में आपको वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है, और आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। तो चलिए, एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का और स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग 11th का एक न्यू सीरीज, ठीक है। पहले तो मैंने उसमें 2 वीडियो डाला था ट्रिग्नोमेट्री का, बट अब जो है ना एक न्यू सीरीज से चलेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग क्लास 11, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना का पैंडेमिक है और आप सब जानते हैं कि थोड़ा मुश्किल है स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस को खोलने में। गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रखा है कोरोना हम लोग के एरिया में और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके घर पे आ रहे हैं थ्रू यूट्यूब, आराम से आप पढ़ो, ठीक है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट जो है ना वो आपको पास कर दी है लगभग, वो आपको प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से रिजल्ट दे रही है, कोई एग्जामिनेशंस नहीं करने वाली अब, और आपको प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से आपको रिजल्ट कर देगी। मतलब आप अब फ्री हो, अब आप स्टार्ट कर लो अब 11, ठीक है ना। अब रिजल्ट की चिंता आपको नहीं करनी है, जो करना है गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब आप लोग 11th में चले गए हो और अब समय नहीं है 11th को बूस्टअप करना है, 11th को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में निकाल दो कि अब रिजल्ट आएगा, आ चुका एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है ना। तो आप सब फ्री हो, अब 11th में जा चुके हो और 11th अब स्टार्ट करो और ये सोचकर स्टार्ट करो कि अब पढ़ना है। कारण क्या है कि कोचिंग क्लासेस तो हो नहीं रही है, तो एक तो ऐसे ही वीक है, नई पढ़ाई होने वाली है, ठीक है, यूट्यूब पे हो रहा है। और उसमें भी अगर आप सोचोगे कि अभी हम नहीं करेंगे, थोड़ा डिले से होकर करेंगे, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अभी ऐसे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई बीमारी आती है, कोई पैंडेमिक होता है, तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है ना हर किसी को, कि कम करना पड़ता है? ज़्यादा करना पड़ता है, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है उसे बचाने के लिए, उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए। तो कोरोना का एक साइड इफेक्ट एजुकेशन पे भी है, बहुत बड़ा इफेक्ट है ये साइड इफेक्ट। जो बच्चे जो है ना, सबसे निजी चीज़, सबसे जरूरी चीज़ जो है ना वो एजुकेशन है, और वो अभी प्रभावित है, ठीक है। और वो आगे भी मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहने वाली है कुछ मंथ तक। तो क्यों ना अपनी पढ़ाई को हम लोग जारी रखा जाए। तो आप सब 11th में हो और आज से स्टार्ट करो हमारे साथ, मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। और चलिए रेगुलर इंटरवल में आपको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं बता दे रहा हूँ कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर है और एक पैर पे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं कभी कभी बैठूंगा भी, है ना। तो आप उसको प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहले तो सिलेबस आप देख लीजिए। 11th का सिलेबस आप सब लोगों को पता है, ठीक है। आप जब किताब बुक ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा सेट थ्योरी, फिर आपको मिलेगा रिलेशन, फिर मिलेगा आपको फंक्शन, फिर मिलेगा आपको ट्रिगोनोमेट्री, फिर आपको अलजेब्रा, फिर आपको कोऑर्डिनेट्स, फिर आपको एक नई चीज़ जो आप 10 तक नहीं पढ़ सुने थे, कैलकुलस। आगे बढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, छोटे टॉपिक रहेंगे। ये आपका मेन सिलेबस है। स्टार्ट है सेट थ्योरी से, रिलेशन से, ये हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। आप जब किताब लोगे तो आप उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, इसकी प्लानिंग। अभी आपको हम बता रहे हैं कि आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बेसिक से, बेसिक, ठीक है ना। और इस बेसिक को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा फंक्शन। तो मैं सेट थ्योरी और रिलेशन पहले न पढ़ाकर
मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं आज का टॉपिक, वो है फंक्शन, और इसी में मैं आपको बेसिक सारे बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फंक्शन से। फंक्शन कंप्लीट करेंगे। फंक्शन बेसिक जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, रिलेशन बहुत छोटा टॉपिक है। लोग कहेंगे सर रिलेशन पहले पढ़ा दीजिए, सेट पढ़ा दीजिए। देखिए हम लोग प्लानिंग ऐसा करेंगे ना कि अभी तो आपका स्टार्ट हो रहा है, अभी आप मैथ स्टार्ट करोगे, फिर फिजिक्स स्टार्ट करोगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे, सब स्लोली चलेगा, बर्डन ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी आप ज़्यादा फ्री हो, फ्रेश माइंड है, तो क्यों ना हम लोग पहले टफ चीज़ को पहले पढ़ लें और इजी चीज़ को बाद में। या ऐसा करते हैं ना कि टफ चीज़ स्टार्ट करते हैं, जैसे बड़ा चीज़ जो लंबा सिलेबस है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री लंबा है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, फिर कोऑर्डिनेट पढ़ने या अलजेब्रा पढ़ने से पहले बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ लेंगे या सेट थ्योरी पढ़ लेंगे। वही चोखा चटनी अचार की तरह, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो बीच में चोखा चटनी अचार आ जाता है, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये सब हम लोग फंक्शन तो अभी बता ही रहे हैं आपको, रिलेशन सेट थ्योरी में बीच में पढ़ लेंगे, जिससे हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन से। तो बात करते हैं क्या है फंक्शन। सवाल उठता है व्हाट इज अ फंक्शन, है ना, बताइए। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, फंक्शन क्या है। नॉर्मल बातचीत की भाषा में फंक्शन तो आप लोग यूज करते हो ना, कहाँ जा रहे हो भाई, तो फंक्शन में जा रहे हैं, है ना। कहीं आप जा रहे हो तो कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, क्या बोलते हैं, फंक्शन में जा रहे हैं। ये फंक्शन क्या है, सोचिए, जो फंक्शन वहां है वही फंक्शन यहां भी है, ज्यादा फर्क नहीं है। मैं आपको एकदम जो एग्जांपल्स दूंगा एकदम आपके लाइफ पे दूंगा, ताकि आपको एकदम आसानी समझ में आए। और मैं आपको बता दूं ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, अगर आप आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। लेकिन मैं आपको फिलहाल स्टार्ट कर रहा हूं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत होगी तो आप भूलिएगा। मैं अभी 11th का सेक्शन पढ़ाऊंगा, फिर इसे मैं आईटी सेक्शन को भी ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो टोटल हम लोग देखेंगे फंक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं फंक्शन क्या है। हम लोग लिखते हैं ना वाई, बोलते हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बोलते हैं ना, इसी से समझाते हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि y डिपेंड करता है x के वैल्यू पे, y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। समझा देते हैं। अगर आपने क्वेश्चन रखा y इक्वल टू 2x प्लस 3, ध्यान दीजिए अब क्या होता है देख लीजिए। अगर x का वैल्यू आप -2 रखोगे तो बताइए कैलकुलेट करके y कितना आएगा। तो -2 रखेंगे, 2 इंटू -2 -4, आप +3, आंसर इज -1। अगर x का वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ -1 रखेंगे, 2 इंटू -1 -2 +3, रिजल्ट इज 1। x का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखते पूरा 0 हो गया, 0 + 3 दैट इज 3। x का वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो y वैसे ही आ जाएगा 5। x का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो y आ जाएगा 7। आप देखिए क्या स्थिति है, ये फंक्शन है। कैसे मैंने कहा ये फंक्शन, देखिए y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है, समझा दे रहे हैं कैसे। देखो x का मान पुट किए तो y का मान आया। अगर x का मान चेंज कर रहा है तो y का मान चेंज कर रहा है। x का मान -2 था तो y -1 आ गया, x का मान -1 है तो y 1 आ गया, x का मान 0 है तो y 3 आ गया। मतलब इसके अंदर जैसा वैल्यू डालोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो x जब इसमें इन कर पुट करेंगे तब ना y आएगा। तो ये बताओ y x पे डिपेंड कर रहा है या x y पे? y x पे ना, क्योंकि x हम पुट करेंगे तो y आएगा। अब आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, बर्थडे फंक्शन में जा रहे हो, बर्थडे बॉय आएगा नहीं तो क्या केक कट जाएगा? सोचिए, बोलते हैं ना कहां जा रहे हो जी, तो फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? तो सर बर्थडे फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है। तो बर्थडे आप बनाने जा रहे हैं, बर्थडे मनाने जा रहे हैं और वहां बर्थडे बॉय नहीं है तो क्या पार्टी होगा? नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया बर्थडे पार्टी। ये पूरा पार्टी जो हो गया ना, हो गया फंक्शन। एंड दैट पार्टी डिपेंड ऑन अ बर्थडे बॉय, और वो जब बॉय नहीं आएगा तो पार्टी नहीं होगी। अब देखिए, जैसा बर्थडे बॉय वैसा पार्टी। अगर बर्थडे बॉय मेरे जैसा है तो पार्टी सिंपल होगी। अगर यही
बर्थडे बॉय आपको अंबानी का बेटा हो गया, तो पार्टी अलग किस्म की होगी। दोनों बर्थडे फंक्शन ही है, दोनों फंक्शन ही है, लेकिन दोनों में बर्थडे बॉय अलग अलग है, इसलिए पार्टी अलग अलग हुआ। ये समझाने के लिए मैंने बोला आपको, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी फंक्शन किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करता है, वही ध्यान दीजिए। y इज अ फंक्शन ऑफ x क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है x के वैल्यू पे। आपको हम दिखा भी रहे हैं कि अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिए हैं, x का मान -2 रखे तो y का मान कितना आया? -1। x का मान -1 रखे तो y कितना आया? 1। x का मान 0 रखे तो y कितना आया? 3। 1 रखे तो 5, 2 रखे तो 7। मतलब इसके अंदर अगर आप x का वैल्यू चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज करेगा। इससे क्या क्लियर हो गया कि y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। अब ध्यान दीजिए, अगर हम x के वैल्यू को एक अलग सेट में रखें, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट, इसको हम अलग रखते हैं। देखो -2, -1, 0, 1 एंड 2, और y के वैल्यूज को हम सेपरेट करके रखते हैं b में, -1, 1, 3, 5 एंड 7। तो आप सब जानते हो, एक छोटा सा और एग्जांपल चेंज करते हैं। मान लीजिए ये गन है, ये आपका गन है, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप जैसा बुलेट डालिएगा, जैसा बुलेट डालिएगा वैसा ही रेंज आएगा। अगर रिवॉल्वर का बुलेट डालिएगा तो 1 किलोमीटर तो जाएगा नहीं, कम दूर जाएगा। तो जैसा बुलेट वैसा ये घात करेगा। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बुलेट जो इसके अंदर डाल रहे हैं, आप मानिए कि ये क्या है? गन है। इसमें x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू हो गया बुलेट, और फायर करने के बाद ये बुलेट जहां जाकर लगा ये कराएगा रेंज, दैट इज y। आगे चर्चा करेंगे। ये हो गया y, ठीक है, क्योंकि बुलेट डालेंगे तभी रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट इज नोन एज y एंड द बुलेट इज कॉल्ड, जो x का मान जो है कॉल्ड डोमेन, आगे बताएंगे हम आपको इसके बारे में। फिलहाल हम क्या बता रहे थे कि जो हम बुलेट डाल रहे हैं इस बंदूक में, वो कहलाएगा x का मान, और फायर करने के बाद जो रिजल्ट आया वो y का मान। तो आप देखिए, मैंने x के वैल्यू के a में रखा और y के वैल्यू को हमने b में रखा। तो ये बताइए कि ये a है -2, -1, 0, 1 एंड 2, और ये b है -1, 1, 3, 5 एंड 7। तो जब यहां से फायर करेंगे तब न जाके इसको लगेगा। फायर करना, देखिए फायर किया, एरो तेज चलाना हुआ, ठीक है, तब जाके लगेगा। मतलब कि ये वैल्यू जब पुट करेंगे तब ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि यहां पे ए बी पर डिपेंड कर रहा है या बी ए पर। अगर ये हमारा रेंज है, इसको अगर किल करना है तो ये बताइए कि ये इस पे डिपेंड करेगा या ये इस पे। जब तक ये गोली चलेगी नहीं, इसको जाके लगेगी नहीं। अगर मान लीजिए आप शिकार पे गए हो, आप देख रहे हो कुछ जानवर मरे पड़े हैं, तो गोली अगर चली नहीं तो जानवर मर कैसे जाएगा? मर्डर हो कैसे जाएगा? क्लियर है कि नहीं? तो पहले बुलेट चलेगा तभी जाके लगेगा। बुलेट चला ही नहीं और वो व्यक्ति मर गया, इसका मतलब क्या है? हार्ट अटैक से मरा होगा, मेरा बुलेट से तो नहीं मरा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि बुलेट तो चला ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, वही सिचुएशन है कि अगर हम x के वैल्यू को अगर हम a में रखें -2, -1, 0, 1 एंड 2, और y के वैल्यू को अगर हम b में रखें -1, 1, 3, 5 एंड 7, तो आप सब जानते हो कि a से फायर करेंगे तो जाके b को लगेगा। मतलब कि यहां पे अगर पूछा जाए कि a b पर डिपेंड कर रहा है या b a पर, तो b a पर डिपेंड कर रहा है। जैसा गोली चलेगा वैसे आदमी को लगेगा, ठीक है ना। जब तक a से गोली फायर नहीं करेंगे b को नहीं लगेगा। इसी को बोलेंगे फंक्शन ऑफ a टू b। फंक्शन ऑफ a टू b मतलब b डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ a। तो अगर डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज अ फंक्शन, तो अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट हो,
नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो और यदि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए पर डिपेंड करता हो तो ये कहलाएगा फंक्शन ऑफ ए टू बी। क्लियर हो गया? तो चलिए हम आज डिफाइन करते हैं ये फंक्शन है क्या। पहले तो डिफिनेशन ले लें, ध्यान दीजिएगा। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट and every element of set B depends on elements of set A called, थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा नॉइज बैकग्राउंड से ना, घर में चूंकि वीडियो शूट हो रही है, कोई बात नहीं है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कॉल्ड फंक्शन ऑफ ए टू बी, इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए टू बी। क्लियर हो गया? एक बार फिर इसको समझाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप समझ गए ना तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, एक बार फिर समझाते हैं। अगर मैंने कहा y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या हो गया? y डिपेंड करता है x के वैल्यू को। इसको समझाने के लिए हमने एग्जांपल लिया था y इक्वल टू 2x प्लस 3। ध्यान दीजिएगा, अब ये y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, ये कैसे समझेंगे? तो x का मान अगर इसमें पुट करेंगे तो y का मान आएगा। ठीक है, अगर हम x रखेंगे -2 तो y मेरा आया था 1 -1 सॉरी, x इक्वल रखे थे -1 तो y आया था मेरा 1, x इक्वल रखे थे 0, y आया था 3, x इक्वल टू 1, y हमारा आया 5, x इक्वल टू 2, y हमारा आया 7। ठीक है, तो x का वैल्यू जब तक से हम पुट नहीं करेंगे y नहीं आएगा। अब x के वैल्यू को मैंने रखा सेट A में -2, -1, 0, 1 एंड 2, और y के वैल्यू को मैंने रखा सेट B में। ध्यान दीजिएगा -1, 1, 3, 5 एंड 7। तो आप जानते हो ये A और B है, A से बुलेट चलेगा तब जाके B को लगेगा, इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ A टू B। बहुत सिंपल है, मतलब कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ A टू B। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एफ ऑफ ए के जगह पर एक का एलिमेंट -2, -1, 0, 1 एंड 2, एरो -1, 1, 3, 5 एंड 7। दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। एग्जाम्पल में आपको मैंने ये बता दिया। क्या बताया? कि y, यहाँ ये इसी को मैंने लिखा है कि let A and B are two non-empty set and every element of set B depends on the element of set A called function of A to B. It is denoted by f of A to B. क्या पढ़ेंगे इसको? f of A to B. क्लियर है? एक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही बिल्कुल नोट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हो गया ना? चलिए, समझ में आया इतना? कोई दिक्कत हो आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए, ये आगे चल के और क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। अब आगे हम यही से स्टार्ट करते हैं जहां से मैंने इसको छोड़ा था। ठीक है, देखिए इसी एग्जाम्पल को हम लेंगे सब समझाने के लिए। ठीक है ना? मैंने ये रखा था एफ x इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू कितना आया था? -1, x इक्वल टू -1 तो y कितना आया था? 1, x इक्वल टू 0, y आया था 3, x इक्वल टू 1, y आया था 5, x इक्वल टू 2, y आया था 7। ठीक है, अगर हमने a में रखा x का वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2 एंड b में रखा y का वैल्यू -1, 1, 3, 5 एंड 7, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ A टू B, और फंक्शन ऑफ -2, -1, 0, 1 एंड 2 कितना? -1, 1, 3, 5 एंड 7।
ठीक है। अब देखिएगा आगे, वेयर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ये जो सेट ए है फर्स्ट कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, denoted by DOM of F, and similarly the elements of set B called its range। देखिए आ गया ना वर्ड डोमेन एंड रेंज, जो मैंने वहां डिस्कस किया था, अभी समझाएंगे इसके बारे में। वेयर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कॉल्ड इट्स रेंज डिनोटेड बाई रेंज ऑफ एफ, दैट इज, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको यहां समझा देता हूं, यहां एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। पैर में भी बहुत दर्द हो जाता है, थोड़ा सा मैं ध्यान दीजिए, मैं पैर थोड़ा ऊपर कर लूँ, समझिएगा। अब इसी में अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ -2 -1 0 1 2 एरो -1 1 3 5 एंड 7, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए डोमेन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन तो किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेयर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब ये, और मैंने कहा था कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुलेट, और इसको क्या बोलेंगे? रेंज। याद कीजिए, ऐसे समझिए कि ये जो हमारा है एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा हो गया बुलेट, मैंने ये बुलेट इसमें डाला और फायर किया, फायर किया मतलब ऑपरेट किया, सॉल्व किया, ठीक है ना। फायर करने के बाद जो रिजल्ट आया दैट इज कॉल्ड अ रेंज, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये छोटे वाला जो रिवॉल्वर है उसका रेंज कहाँ है, कितना है, ठीक है। उससे बड़े वाला पिस्टल का कितना होता है, SLR का कितना होता है, AK-47 का कितना होता है कि नहीं। अब मान लो कि आपको जाना है कश्मीर में लड़ने के लिए, कारगिल पे, और वहां पर रिवॉल्वर लेके जाएंगे तो काम हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि जैसे ही गोली वैसा ही रेंज। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप बुलेट वाला एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो हम डाल रहे हैं, जो पुट कर रहे हैं जो एक्स का मान, उसको क्या कहेंगे? बुलेट, और फायर करने के बाद मतलब कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आया दैट इज कॉल्ड अ रेंज, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो बुलेट जो कहलाएगा डोमेन और रिजल्ट जो आएगा रेंज। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा बुलेट है, और ये जाकर के इसको लगा, ये जाकर के इसको लगा, ये जाके इसको लगा, ये इसको लगा, ये इसको लगा, और ये इसको लगा, ये क्या कहलाएगा? रेंज। तो दैट बुलेट, ठीक है, मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स विच वी आर पुटिंग इन दिस इक्वेशन कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ है ये जो हमारा जो वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं एक्स का, वो हमारा डोमेन कहलाएगा। डोमेन हमारा कितना हो गया? -2 -1 0 1 2। और अगर पूछा जाएगा कि रेंज कितना हो जाएगा, तो ये हमारा रेंज क्या हो गया? -1 1 3 5 एंड 7। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, पता कर लीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 2 3 5 9 4 6 8 एंड 10। बता दीजिएगा कैसे है, इसे कोई मतलब नहीं, वैल्यू कैसे है उसे तो नहीं, ये दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि डोमेन एंड रेंज बताइए, तो आप फट से बता दीजिएगा। बिल्कुल सही, बना लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, आपको बताना है कि डोमेन कितना होगा। तो डोमेन इज 2 3 5 एंड 9, और आपसे पूछेगा रेंज, तो रेंज इज 4 6 8 एंड 10। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अब आगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी बोलिए। बोल सकते हो, अभी कट करेंगे ना उसको, उस पोर्शन को कट कर देंगे।
दर्द कर रहा है, खड़ा खड़ा यहाँ दर्द कर रहा है, घुटना क्या है, घुटना वजह से नहीं कर रहा। पानी पिलाओ। क्या चाहिएगा? सब्जी। पैसा निकालने के लिए जाना पड़ेगा, किसी को भेजना पड़ेगा। बारिश हो रहा है क्या? हाँ हुआ था क्या अभी? जाओ लाओ दूध लाओ। चलिए शुरू करते हैं। हो गया ना जी? तो चलिए इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको समझते हैं। ठीक, देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब कोई पूछेगा आपसे कि डोमेन क्या है ना। मान लीजिए कि किसने पूछा व्हाट इज डोमेन, तो आप क्या बोलेंगे कि x का मान जो हम फंक्शन में पुट करते हैं उसको डोमेन बोलेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर डोमेन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आपको हम चर्चा करेंगे कि डोमेन होता क्या है, इसका डेफिनेशन भी आपको हम बताएंगे और अच्छे से, ठीक है। क्योंकि सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैंने यही क्वेश्चन दिया 2x + 3, x = -2 रखा था, x = -1 रखा था, x = 0, x = 1 और x = 2 रखा था, y = आया था -1, y = 1, y = 3, y = 5 और y = 7। तो मैंने कहा था ये फंक्शन है -2, -1, 0, 1 एंड 2 से किसका -1, 1, 3, 5 एंड 7। तो यहां आप अगर डोमेन बोलिएगा तो ये ऐसे क्वेश्चन में डोमेन हमारा -2, -1, 0, 1 एंड 2 ही होगा, और रेंज हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा -1, 1, 3, 5 एंड 7। पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ यही रखने पे वैल्यू आएगा? 3 रखेंगे तो नहीं आएगा, 50 रखेंगे तो नहीं आएगा, 100 रखेंगे तो नहीं आएगा, सब आएगा ना। तो डोमेन सिर्फ इतना ही कैसे हो सकता है? तो डोमेन का जो एक्चुअल डिफिनेशन है वो आपको हम देंगे अभी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ऐसा दिया हुआ और कह रहा है कि हमारे पास डोमेन और रेंज बताइए, इसका मतलब कि हम हथियार तो बहुत सारे हैं पर लड़ने के लिए हम यही हथियार ले गए हैं, इसलिए इस हथियार का रेंज ये होगा। ठीक है, अगर ये पूछा जा रहा है कि यही हथियार लेके जाना है तो उसका रेंज कितना होगा तो बताया जा सकता है। बात समझ गए? अब देखिए डोमेन का डेफिनेशन क्या होगा, इस पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि डोमेन होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि फंक्शन को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डोमेन एंड रेंज अभी पेंडिंग रखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बताते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम वही लेके चलेंगे, वही एग्जाम्पल यहां लिख दे रहे हैं, y = 2x + 3, x = -1, -2 तो y = -1, x = -1 तो y = 1, x = 0 तो y = 3, x = 1 तो y = 5 एंड x = 2 तो y = 7। जहां हमने a रखा -2, -1, 0, 1 एंड 2 को, और b रखा -1, 1, 3, 5 एंड 7 को। ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पे रहेगा। अब आइए देखिए फंक्शन को कितने तरीके से लिख सकते हैं। फंक्शन को हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट है जनरल फॉर्म, सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं इन सेट फॉर्म, इन सेट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
सेट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अगर हमारे पास क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x प्लस 3 और a में रखा है -2, -1, 0, 1 एंड 2 और b में है -1, 1, 3, 5 एंड 7, वहां से देखिए, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं f ऑफ a टू b या f ऑफ -2, -1, 0, 1 एंड 2 टू -1, 1, 3, 5 एंड 7, तो ये जो तरीका है, इस तरीके को हम बोलते हैं सेट फॉर्म। ये सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, जो अभी तक आप लिखते देख रहे हो, जो अभी जितना हम लोग लिखे, इसको अगर ऐसे लिखते हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेट फॉर्म, वेयर जहां एलिमेंट्स ऑफ ए कॉल्ड डोमेन एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कॉल्ड इट्स रेंज। क्लियर है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्लियर है। यहां पे अगर पूछेगा कि डोमेन कितना हो जाएगा, तो जो मेरा फर्स्ट सेट है उसका एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है -1, 1, सेकंड सेट जो है ये क्या कहलाएगा? रेंज। अब देखिए कहिएगा सर एक ही चीज है, बिल्कुल वही चीज है, लेकिन इसको फिर से बताने का कारण क्या है, ध्यान दीजिए। ये फॉर्म, मैं इस फॉर्म को अच्छा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इसमें सारी जानकारी नहीं मिल पाती। अगर ये पूछा जाए कि ये गोली किसको जाकर लगा, तो जब तक आप उसमें टेस्ट नहीं करोगे आप नहीं बता पाओगे। ये देखो, ये जो ऐसे लिखा हुआ ना, f ऑफ -2, -1, 0, 1 एंड 2, -1, 1, 3, 5 एंड 7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2, -1, 3, 1, 7, 5, क्योंकि ये सेट है। सेट जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सेट में प्लेस ऑफ एलिमेंट कैन बी चेंज्ड, है ना? एलिमेंट इधर उधर हो सकता है। तो क्या इसका रेंज ये है और इसका रेंज ये है? नहीं, ये आपको फिर उस बंदूक में गोली डालकर फिर फायर करके देखना पड़ेगा कि कितना रेंज आ रहा है। बात समझ गए? क्योंकि एलिमेंट को आप इधर उधर नहीं कर सकते, इधर उधर कर सकते हैं यहां पे सेट में। जैसे मैंने कहा कि एक काम करो कि आप 11th क्लास में हम जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, आप लोग बैठे हुए, गर्ल्स इधर बैठी हुई है, बॉयज इधर बैठा हुआ है। अगले दिन बॉयज इधर बैठ जाएगा और गर्ल्स इधर बैठ जाएगी, तो क्या क्लास 12 का हो जाएगा? क्लास 11 का ही होगा, ठीक है। तो सेट में एलिमेंट्स इधर उधर हो सकता है, हालांकि लिखा जाता है सीरियल में, है ना, इसका डोमेन ये, इस डोमेन का रेंज ये लिखा जाता है सीरियल में, लेकिन आप चेंज कर सकते हो। तो अगर चेंज हो गया, किसी ने इधर उधर लिख दिया, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, ये है, ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा रेंज हो गया, लेकिन कौन से डोमेन का कौन सा रेंज है ये अगर पूछा जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म से नहीं पता चल पाता है, इसलिए ये एक सबसे अच्छा फॉर्म मैं नहीं मानता, ये एक अच्छा फॉर्म नहीं है, पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट सिंपल फॉर्म। ये सारी जानकारी नहीं बता पाता है, ये सिर्फ यही बता पाता है कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो नोट कर लिए फर्स्ट फॉर्म। आते हैं सेकंड फॉर्म में, इसको इरेज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड फॉर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड फॉर्म है आपका इन ऑर्डर पेयर फॉर्म, इन ऑर्डर पेयर, जिसको हम लोग रिलेशन में ही बोलते हैं, रिलेशन फॉर्म। ऑर्डर पेयर में लिखना। ऑर्डर पेयर मतलब, ध्यान दीजिए, ऑर्डर पेयर मतलब A, B ऐसे लिखना। रिलेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे ही आएगा, ठीक है ना। A, B मतलब आप शिकार करने जाते हो तो आपने देखे हो बहुत सारा चीज में कि एक महाभारत ही है कि अर्जुन ने बाण चलाई, उधर से एक खेटक ने भी बाण चला दी, ठीक है, और एक ही जानवर को लगा। अब दोनों में झगड़ा हो गया कि ये मेरा है तो ये मेरा है कि नहीं? क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, ये कैसे पता चलेगा किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, गोली और उसका रेंज एक साथ रखेंगे, ठीक है ना।
ध्यान, ऑर्डर पेयर मतलब इस फॉर्म में रखना, किस फॉर्म में रखना, ए कॉमा बी के फॉर्म में लिखना। देखिए इसको भी हम दिखाते हैं कैसे लिखते हैं। फिर वही क्वेश्चन, y इक्वल टू कितना, 2x प्लस 3, देख लीजिए वहां है कि नहीं। अब यहां पे x का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1। x का वैल्यू 1, तो -1, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। x का वैल्यू 0, y कितना आ गया, 3। x का वैल्यू 2, 1, y कितना आ गया, 5। x का वैल्यू 2, y कितना आ गया, 7। ध्यान दीजिए, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि डोमेन और रेंज साथ साथ, -2 जब रखे तो वैल्यू कितना आया, -1। देखिए कितना आसान है। फिर -1 जब रखे तो उसका वैल्यू कितना आया, 1। जब 0 रखे तो वैल्यू कितना आ गया, 3। 1 रखे तो वैल्यू कितना आया, 5। ठीक है, और जब 2 रखे तो वैल्यू कितना आया, 7। क्लियर है ना। ये जो हो गया ये हमारा फंक्शन हो गया। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, तो क्या होता है, इन ऑर्डर पेयर फॉर्म, इन ऑर्डर पेयर फॉर्म वी राइट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x and y together as a comma b, ठीक है, where the first element a denotes the value of x called its domain, and second value, that is b, denotes the value of y called its range। क्लियर हो गया। देखिए क्या लिखा है मैंने कि ऑर्डर पेयर में वी राइट द वैल्यू ऑफ x एंड y टुगेदर एज a कॉमा b, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज a डिनोट्स, ये a जो है ना, डिनोट्स द वैल्यू ऑफ x, जो हमारा x का वैल्यू ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, मतलब बुलेट मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकंड एलिमेंट हमारा रेंज हो जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ x कॉल्ड इट्स डोमेन, इसको डोमेन बोलेंगे, और b वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ y कॉल्ड इट्स रेंज। मतलब कि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो डोमेन और रेंज आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यहां पे दिखाते हैं। अगर दिया हुआ है इफ f ऑफ f इक्वल टू -2 -1 -1 1 0 3 1 5 एंड 2 7, तो सवाल है फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन। क्या होगा, तो हमारा जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट एलिमेंट कितना है, -2 -1 0 1 एंड 2, और हमारा रेंज कितना हो जाएगा, तो सेकेंड एलिमेंट हमारा कहलाएगा रेंज, -1 1 3 5 एंड 7। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें बहुत सारी जानकारी हमको मिल जाती है। ये मिल जाता है कि हमारा डोमेन क्या होगा, ये पता चल जाता है कि हमारा रेंज क्या होगा, और ये भी पता चल जाएगा कि किस डोमेन का कौन सा रेंज है, मतलब किसकी गोली किसको जाकर लगी, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा फॉर्म है फंक्शन को लिखने का। अगर फंक्शन ऐसे लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब डोमेन अगर पूछेगा तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या कहलाएगा, डोमेन, और जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, रेंज। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। क्लियर हुआ, समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया, या वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। हो गया ना?
अब आइए एक और फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो हमारा है उसको बोलते हैं हम लोग मैपिंग। ये बहुत अच्छा फॉर्म है, ठीक है। मैपिंग क्या है? देखिए, हर चीज का हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बहुत प्रकार के होते हैं, चार्ट बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप डायग्राम बनाते हो सेट थ्योरी का, उसको वेन डायग्राम बोलते हैं, फ्लो चार्ट होता है, ओआर डायग्राम होता है, बहुत तरह के होते हैं। तो जिससे आप फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मैपिंग। मतलब जब हम फंक्शन को किसी ग्राफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैपिंग। यहां लिख देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड इट मैपिंग। मैथमेटिक्स का टीचर हूँ भाई, हैंडराइटिंग मत जाइएगा कि बहुत फास्ट लिखता हो, समझ लीजिए, ठीक है। और ऐसे भी मैथ टीचर का अगर हैंडराइटिंग बढ़िया हो गया समझो टीचर अच्छा नहीं है, क्योंकि फिजिक्स नहीं है कि एक बार बोर्ड लिख दिया और पूरा समझा दिया। यहाँ पे कितने बार बोर्ड मिटाना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल मैं पढ़ देता हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड मैपिंग। अब देखिए, जब इस फंक्शन को आप ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करोगे इसको मैपिंग बोलेंगे। यहाँ पे एक ही तरह का डायग्राम यूज होता है, मिरर डायग्राम। मिरर कैसे बनता है? आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, मिरर बनाना होता है तो आप ऐसे बनाते हो ना, ये मिरर इसको बोलते हैं, यही डायग्राम यूज होता है। अब दिखाते हैं कैसे बनता है। फिर उसी एग्जांपल y इक्वल टू 2x प्लस 3, अगर फिर वही लिखते हैं बार बार, देखो बार बार लिख रहे हैं, आप इसको टेंशन नहीं लीजिएगा, हम यहाँ पे नोट्स की तरह वो लिखाते भी जा रहे हैं। x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2 सॉरी, y इक्वल टू 7। अब करना क्या है, यहाँ पे दो मिरर बनाना है, एक मिरर ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। ये आईना, एक ही आईना है, आप इसको आईने की तरह देखिए, ठीक है ना। यहां देखिए, जो आईने होते, जो मिरर होता है ना, उसका एक फ्रंट पार्ट होता है, एक बैक पार्ट होता है। फ्रंट पार्ट पे ऑब्जेक्ट होता है, बैक पार्ट पे उसका इमेज बनता है, ठीक है ना। अब इसमें जो एलिमेंट आएगा इसको हम बोलेंगे प्री इमेज। इसको हम क्या बोलेंगे? प्री इमेज, मतलब इमेज से पहले वाला। और यहां चूंकि इमेज बन रहा है इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग इमेज, है ना। ये आईना है, यहां जो बैठेगा यहां नजर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, प्री इमेज में x का सारा वैल्यू यहां रख देना है, ठीक है, और इसका रिजल्ट यहां रखना है, ठीक है ना। क्लियर है? देखिए x का वैल्यू कितना आया? -2, -1, 0, 1 एंड 2। y का वैल्यू कितना है? -1, 1, 3, 5 एंड 7। अब बताना है कि किसका इमेज कौन है। तो -2 का इमेज ये है, तो इसको शूट कर देना है। गोली चलाइए, नीचे क्या हो, मारिए, ढाई से उड़ जाएगा, ठीक है। देखिए -1 का क्या हो गया? 1, 0 का क्या हो गया? 3, 1 का क्या हो गया? 5 और 2 का कितना हो गया? 7, ठीक है। ऐसे लिखते हैं मिरर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? x और ये हमारा क्या हो गया? y। ये हमारा हो गया सेट A। अगर आप A को बोलोगे -2, -1, 0, 1 एंड 2, और B को बोलोगे आप -1, 1, 3, 5 एंड 7, तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मिरर फॉर्म। और ये सबसे अच्छा होता है एक फंक्शन, जहां भी हम लोग बताते हैं कि जब भी आपको फंक्शन में तो मैं बैठ जा रहा हूं, जब भी आपको फंक्शन ना समझ में आए, दिक्कत हो, तो आप मैपिंग करें। मैपिंग करेंगे तो ये बहुत सारा चीज एक बार में बता देगा। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे आपको कि कैसे एक बार में बताता है, ये कितना चीज इंफॉर्मेशन देता है, देख लेंगे अभी इसको। फिलहाल तो मैपिंग करने आ गया, डोमेन इधर और इधर रेंज। तो जब हमारा इधर डोमेन पूछेगा तो यहां पे हमारा जो डोमेन होगा वो हमारा प्री इमेज होगा। क्या होगा? प्री इमेज, दैट इज
-2, -1, 0, 1 एंड 2, और जो हमारा रेंज होगा वो हमारा होगा इमेज वाला पार्ट। इमेज कितना आया? -1, 1, 3, 5 एंड 7। क्लियर है ना? थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम की वजह से मैं बैठ जा रहा हूं, ठीक है? तो समझ में आया ये मैपिंग? तो 3 तरीके से फंक्शन को हम लिख सकते हैं। सिंपल फॉर्म, जिसको हम लोग सेट फॉर्म बोला, ऑर्डर पेयर फॉर्म, और ये मैपिंग। ये मैपिंग करने आना चाहिए। अभी हम लोग करेंगे एक मैपिंग, हम लोग करेंगे और हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। आज का लास्ट टॉपिक यही होगा। मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन है फंक्शन का, ठीक है? और आपको मैपिंग बनानी है और बताना है कि डोमेन और रेंज क्या होगा। क्वेश्चन है, इफ it is a function then find its domain and range। पहला सवाल, -2, 3, -1, 4, 0, 5, 1, 6, 2, 7। दूसरा क्वेश्चन है, -2, 5, -3, 7, -4, 7, -5। अच्छा, इसको हटाते हैं, नहीं इसको अच्छे से लिखते, ध्यान दीजिएगा। -2, 5, -1, 7, 0, 9, 7, again 7 and और 1, 9, 2, 11। थर्ड है 2, 11, 3, 12, 4, 3, 13, 4, 15 एंड 5, 16। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि याद देखिए, एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, इफ इट इज अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तब इसका डोमेन एंड रेंज निकालें। आप कहोगे सर आपने तो बताया नहीं कि फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता है। देखिए यहां डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अगर कोई लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ बताएंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के साथ में। पहले हम क्या करते हैं, तीनों का मैपिंग कर लेते हैं। फर्स्ट का मैपिंग ध्यान दीजिए, फर्स्ट का मैपिंग है, ये हमारा सेकंड का मैपिंग होगा और ये हमारा थर्ड का मैपिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, आप सबको मालूम है डोमेन हमारा ये हो गया, तो -2, -1, 0, 1 एंड 2। रेंज इसका हो गया 3, 4, 5, 6 एंड 7। ध्यान दीजिएगा, इसका डोमेन -2, -1, 0, 1 एंड 2। रेंज 5, 7। देखिए 2 बार 7 है, ठीक है? तो सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखाता है, 2 बार नहीं लिखाएगा, वो एक ही बार लिखाएगा। 7, क्योंकि एक आदमी, आप एक ही ना हो जी, 2 तो हो नहीं सकते। अब एनएन सिंह यहाँ भी और वहां भी, संभव तो है नहीं। तो ये तो हमारा टारगेट है ना, तो ये तो सेम रहेगा। 7 तो क्या हो गया, 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है ना? याद रखिएगा सेट में एलिमेंट कभी रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है? यहां ध्यान दीजिए, डोमेन क्या हो गया इसका, 2, 3, 2 बार तो एक ही बार लिखाएगा, 4 एंड 5। रेंज इसका 11, 12, 13, 15 एंड 16। 14 मिस कर गया, कोई बात नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, ये तो अरेंजमेंट है। देखते हैं, अब शूट करते हैं। -2 चला 3 को लगा, -1 चला 4 को लगा, 0 को चला 5 को लगा, 1 को चला 6। ये हो गया शूट। देखिए यहाँ पे -2 3 को लगा, -1 4 को लगा, 0 5 को, 1 6 को, 2 7 को। ठीक है, ये सही है, ऐसा हो सकता है। अब एक गोली चलेगी तो एक आदमी को जाके लगेगी, संभव है। यहां से एक गोली चला इसको जाके लगा, यहां से एक गोली चला इसको जाके लगा, ये प्रैक्टिकली सही है। तो ये फंक्शन है। और यहां अगर डोमेन पूछेगा तो यहां हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। और अगर रेंज पूछेगा तो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसकी बात करते हैं, इसको भी शूट करते हैं। देखिए गोली चलाते हैं, -2 चला 5 नंबर वाले आदमी को लगा, ठीक है? -1 चला 7 को लगा,
0 चला वो 7 को लगा। ठीक है, अब देखिए यहां बोलिएगा सर ये कैसे हो रहा है। बिल्कुल, अगर मान लो कि इधर से किसी एक व्यक्ति ने मुझे शूट किया, मुझे गोली लग गई, अब उधर से तुम शूट कर रहे हो तो हम बोलेंगे कि हे महाराज हमको गोली लग गया है, अब दोबारा काहे को लग रहे हो? क्या उधर से गोली चलेगी तो हमको नहीं लगेगी? बख्श तो नहीं देगा। उधर से एक गोली आया, हमको लग गया, अब इधर से गोली आ रहा है, उससे हम हाथ पैर जोड़ेंगे कि ऑलरेडी लगा हुआ है, कहीं और जाओ तो जाएगा नहीं ना, लगेगा ही। तो एक आदमी को बहुत सारा गोली तो लग ही सकता है, ये भी सही है प्रैक्टिकली, ठीक है ना, कि बहुत सारे बुलेट्स एक व्यक्ति को लग सकते हैं, मतलब बहुत सारे डोमेन का एक रेंज हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, और ये इसको जाके लगा और 2 11 को लगा, ये भी आपका फंक्शन है। हाँ, 12 में जाओगे तो ये जरूर पता चलेगा आगे कि इसको 1 1 फंक्शन बोलेंगे, इसको मेनी 1 फंक्शन बोलेंगे, जो 12 में जाकर पढ़ना है अभी। ठीक है ना, पर ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन सही है। इसका डोमेन अगर देखा जाए तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा -2 -1 0 1 एंड 2, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 5 7 9 एंड 11। अब इसकी बात करते हैं, ये 2 का कितना आया 11, 3 ने गोली चलाया 12 को, और 3 ने गोली चलाई, वही गोली जाके किसको लगा 13 को। देखिए ये संभव है कि नहीं, बताइए क्या ये संभव है कि एक गोली चलाया और वो इधर जाके इसको भी लगे, फिर लौट के आके इसको भी लगे? संभव है कि एक ही नंबर का गोली 2 आदमी के शरीर से निकले? बिल्कुल संभव नहीं है, किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। ये तो साउथ इंडियन फिल्म में होता है, फिल्म जो देखते हैं ना, साउथ इंडियन फिल्म देखते हैं, बाहुबली देखते हैं, उसमें होता है। साउथ इंडियन में तो अलग से कहानी है। ठीक है, यहाँ विलन जो है गोली चलाता है हीरो के दोस्त पे, और हीरो आवाज लगाता है, दोस्त उसका आवाज लगाता है हीरो को, हीरो बेचारा आराम से उठता है, नहाता है ना, नहा के वापस आता है, गाड़ी में बैठता है, फिर याद आ गया कि चश्मा भूल गया, फिर गया चश्मा लेके आया, ऐसे स्टाइल में करके आता तो गोली रास्ते में ही है, वहां होता है। यहाँ तो संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा भी बहुत सारे फिल्म देखे, उधर से गोली चलाया, किसी ने चाकू मारा, गोली 2 भाग में, है ना, इधर जाके लग गया। अरे भाई ये कल्पना है, ये तो संभव है नहीं। एक गोली 2 आदमी को कभी नहीं लग सकता, 2 गोली एक आदमी को लग सकता है, पर एक गोली हमेशा एक ही आदमी को लगेगा, 2 आदमी को नहीं लग सकता। तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और जब ये फंक्शन ही नहीं है, इसका डोमेन और रेंज नहीं है, तो क्या निष्कर्ष निकला? सवाल उठता है कि इफ इट इज अ फंक्शन, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नहीं था कि फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ बताना था। और देखिए ये जो मैपिंग है ना, ये कितना कुछ क्लियर कर देता है, इसलिए ये अच्छा चीज होता है। मैपिंग से फंक्शन बनाना ये बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो देखिए क्या निष्कर्ष निकला कि फंक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि रेंज रिपीट हो सकता है, एक ही रेंज 2 बार हो सकता है, पर एक ही डोमेन 2 बार नहीं होना चाहिए। मतलब कि रेंज रिपीट हो सकता है, डोमेन रिपीट नहीं हो सकता है। अगर डोमेन रिपीट हुआ है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। प्रैक्टिकली आपको समझा दिया, बात समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपसे पूछेगा डोमेन एंड रेंज बताएं, तो हो जाएगा आपका। अगर आपसे पूछेंगे कि कब व्हेन अ फंक्शन एग्जिस्ट, फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, आप बताएंगे कि डोमेन कैन नॉट बी रिपीटेड, रेंज कैन बी रिपीट बट डोमेन कैन नॉट बी रिपीटेड। क्लियर हो गया? और भी चर्चाएं फंक्शन के बारे में होंगी। तो मैंने आज आपको क्लास में, आप देख रहे हो, चूंकि कपड़ा मेरा चेंज हो गया है, देख ही रहे आप लोग। कल मैं वीडियो बना रहा था और लास्ट मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो उसका कुछ पार्ट मुझे आज रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, आप लोग को सब मर्ज करके मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा अच्छे से। कोई दिक्कत हुई तो बताइएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फंक्शन किसे कहते हैं, डोमेन और रेंज के बारे में जाना, थोड़ा सा आगे जाकर के देखेंगे और विस्तार में डिटेल में डोमेन और रेंज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और फंक्शन को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, सेट फॉर्म में, ऑर्डर पेयर फॉर्म में और मैपिंग में। ठीक है ना? और यहाँ मैपिंग के द्वारा हम लोगों ने जाना कि डोमेन रेंज कैसे निकलता है और कब फंक्शन एग्जिस्ट करता है और कब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना? ये है बेसिक ऑफ फंक्शन। तो आप लोग अभी इसको देखिए, समझिए, कोई दिक्कत होगी क्वेरी जरूर कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? और कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।
इससे हौसला मिलता है हम लोगों को और फिर और भी आगे आपको अच्छे तरीके से हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात कि कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9304999003, आप उस पर क्वेरी कर सकते हो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चल करके हम लोग लाइव क्लासेस जैसे देखिए ऑनलाइन क्लासेस तो अभी स्टार्ट हो रही है और ऑफलाइन भी बाद में जाके स्टार्ट होगी। तो ऑफलाइन जब स्टार्ट होगी तो ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में आएंगे, ऑनलाइन उनकी क्लासेस अब चलती ही रहेगी ऑलवेज, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता ना करें, आप लोग उसको आराम से पढ़ें, ऑनलाइन में ध्यान दीजिए। ऑफलाइन जब शुरू होगी तो जो लोग आ सकते हैं ऑफलाइन अपना ऑफलाइन करेंगे और क्वेश्चंस पूछिए। लाइव क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे इस पे, और जहां तक होता है बने रहिए साथ में, ठीक है। तो चलिए इतना ही, आप लोग इसको बनाइए, तब तक मेरी पैर भी ठीक हो जाएगी क्योंकि अभी प्लास्टर चढ़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन और 10 दिन में ठीक हो जाएगी। तो आता रहेगा अगला वीडियो, फिर हम लोग इस पे नेक्स्ट क्लास में देंगे फंक्शन का, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, बाय।